समय बीतता गया। गोकुल का नन्हा कान्हा अब युवा हो चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ शरारत नहीं, एक गहरी गंभीरता थी। एक दिन उसे अपने जन्म का सत्य पता चला कि वह केवल एक बालक नहीं, बल्कि कंस के अंत के लिए अवतरित हुआ है। यह सुनते ही कृष्ण ने एक निर्णय लिया। वह और बलराम मथुरा की ओर चल पड़े। मथुरा नगरी में उत्सव था। रंग, रोशनी, भीड़, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस खुशी के पीछे एक छुपा हुआ डर भी था, कंस का डर। कंस ने एक भव्य कुश्ती प्रतियोगिता रखी थी, जहां उसके सबसे शक्तिशाली पहलवान चाणूर और मुश्तिक मैदान में उतरने वाले थे। युद्ध शुरू हुआ। बलराम आगे बढ़े और कुछ ही पलों में मुश्तिक को परास्त कर दिया। दूसरी ओर कृष्ण ने चाणूर को ऐसे धराशायी किया जैसे सत्य असत्य को मिटा देता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, सन्नाटा छा गया। अब सामने था स्वयं कंस। कृष्ण की आंखों में अब तेज था, क्रोध नहीं, धर्म का संकल्प। वह बिजली की तरह उछले, सीधे सिंहासन तक पहुंचे और कंस को पकड़कर नीचे पटक दिया। कुछ ही क्षणों में अत्याचार का अंत हो गया। मथुरा में पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली, डर खत्म हुआ और शांति ने जन्म लिया। कंस के अंत के बाद कृष्ण सीधे कारागार पहुंचे। उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त कराया। वह पल आंसुओं से भरा था, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। कृष्ण ने उग्रसेन को फिर से राजा बनाया और मथुरा में धर्म और न्याय की स्थापना की। लेकिन कृष्ण जानते थे यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। वृंदावन में कृष्ण का एक और रूप था। वहां वह योद्धा नहीं, प्रेम, संगीत और भक्ति का प्रतीक थे। राधा उनके हृदय के सबसे करीब थी। उनका प्रेम शब्दों से परे था। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। कृष्ण बांसुरी बजाते तो पूरा वृंदावन जैसे ठहर जाता, हवा रुक जाती, पक्षी शांत हो जाते और राधा उस संगीत में खो जाती। लेकिन यह प्रेम अधूरा रह गया, क्योंकि कृष्ण का जीवन सिर्फ प्रेम के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए था। समय बदला और दुनिया ने एक और महान अध्याय देखा। महाभारत। हस्तिनापुर में कौरव और पांडव आमने सामने थे। अन्याय अपने चरम पर था। तब कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, लेकिन उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने सारथी बनना चुना। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जो आज भी संसार का सबसे महान ज्ञान माना जाता है, भगवद गीता। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। धर्म के लिए लड़ना ही सच्चा कर्तव्य है। उनके शब्द अर्जुन के अंधकार में प्रकाश बनकर फैल गए। फिर कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, ऐसा रूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, सब कुछ उनके भीतर था। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने समझ लिया यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं परमात्मा है। अर्जुन ने फिर से अपना धनुष उठाया। युद्ध हुआ, भीषण, विनाशकारी, लेकिन अंत में धर्म की जीत हुई, अधर्म का अंत हुआ। समय फिर आगे बढ़ा। एक दिन कृष्ण जंगल में शांत बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर आकर उनके चरण में लगा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। धीरे धीरे उनका शरीर दिव्य प्रकाश में बदलने लगा और वह अपने परम स्वरूप में विलीन हो गए। श्री कृष्ण की कथा हमें सिखाती है, धर्म का साथ कभी मत छोड़ो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण केवल एक भगवान नहीं थे,
वे जीवन जीने का तरीका थे।